को ऑलमोस्ट लिंक में शेयर किया गया है, जो हमारा आज जो आने वाला है ब्लैक क्यूमिन का जो बारे में एंड इसके बेनिफिट्स के बारे में आज हमें जानकारी मिलेगी। तो हम अभी लाइव है डीएक्सएन क्लिनिक, जिनाइव क्लिनिक से लाइव है अभी। और डॉक्टर स्मिता सोनू ने जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये एमडी है आयुर्वेदा में। और इनके साथ हमें पहले हमें जानकारी मिलेगी ब्लैक क्यूमिन के बारे में, और उसके बाद आप लोगों का जो भी ब्लैक क्यूमिन के ऊपर कुछ भी सवाल रहेगा, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, वो भी सवाल जवाब आपको मौका मिल जाएगा। आप हैंड रेज कीजिएगा, उसके बाद आप अनम्यूट कर सकते हैं। हम आपको डायरेक्टली डॉक्टर से बात करने के लिए मौका भी देंगे। और आपका एक सीवियर कंडीशंस रहेंगे तो आप लोग उनकी जो पर्सनल नंबर है वो भी आपको मिल जाएगा, तो उसमें भी आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। और किसी को इधर जूम में बात करने के लिए दिक्कत होती है या उनको पता नहीं है, तो आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या हमें डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, हमें डॉक्टर स्मिता सोनू को इनवाइट करता हूँ। तो डॉक्टर, यू कैन स्टार्ट। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबने ज्वाइन किया, पहले इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो लिंक अभी जिन जिनको शेयर करनी है आप कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी लेट हो जाता है तो कुछ पॉइंट्स है वो रह जाते हैं। वैसे हमारा पीपीटी भी शेयर हो जाएगा बाद में, लेकिन आप जिस जिसको भेजना है लिंक आप भेज सकते हैं। तो आज हम जैसे कि मैंने लास्ट टाइम ब्राह्मी के सेशन में कहा है कि हम आयुर्वेदा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो ब्राह्मी से हमने शुरू किया था आयुर्वेदा सीरीज। तो आज हम ब्लैक क्यूमिन के बारे में बात करने वाले हैं। तो ऐसे हर एक वीक में एक एक आयुर्वेदा सीरीज हम खत्म करेंगे, और साथ ही में जैसे आगे हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है डीएक्सएन के, उसके बारे में भी जो, या फिर आपकी कोई रिक्वेस्ट है कि आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज चाहिए, उसके ऊपर भी हम आगे के सेशंस स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम ब्लैक क्यूमिन के बारे में जानते हैं। तो ये ब्लैक क्यूमिन हमारा डीएक्सएन का ब्लैक क्यूमिन है। ये बहुत ही यूजफुल है। मतलब अभी जो मेरे फ्री टेलीकंसल्टेशन सेशंस चल रहे हैं, तो बहुत पेशेंट्स आते हैं इसको लेने के लिए, मतलब इसके रिगार्डिंग, इस कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग। तो ये किस किस अवस्था में यूज किया जाता है मैं आपको ये आगे बताऊंगी। तो ब्लैक क्यूमिन हर एक चीज के लिए हमें हिस्ट्री देखनी है। जैसे कि हम आगे भी जैसे कंबुचा है या फिर ब्राह्मी है, सबका हमने देखा, तो इसके भी हिस्ट्री है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है। ये मिडिल ईस्ट में एक होली हर्ब करके जाना जाता है। आज भी वो डेली डाइट में ये यूज करते हैं। डेली डाइट में एकदम कम मात्रा में ये यूज होता है, क्योंकि ये बहुत कड़वा होता है। हमारे इंडिया में भी ये कई कई जगह पे थोड़ा सा यूज होता है। कड़वा टेस्ट होने की वजह से वो डाइट में थोड़ा सा इंक्लूड करते हैं इसको। जैसे कि इसको कहा है कैन हील एवरी डिसीज एक्सेप्ट डेथ। तो इस्लामिक रीजन में या इस्लामिक कल्चर में इसका बहुत ज्यादा महत्व है अभी भी। तो ये यूज करते हैं, एवरी डिसीज के लिए क्योर है ये, एक्सेप्ट डेथ, ऐसा बताया गया है, इसका वर्णन किया गया है। दूसरा एक बुक है कैनन ऑफ मेडिसिन, जो पर्शियन फिजिशियन ने लिखी है। मतलब ये पर्शिया में भी पाया जाता था पहले, अभी भी वहां पे भी उगता है, यूरोप में भी उगता है। तो वहां पे उन्होंने ये बताया गया है कि ये बॉडी का एनर्जी को बढ़ाता है, और जो भी थका थकावट है वो दूर करता है। तो ये पहले ही पर्शियन फिजिशियन ने लिख के रखा है। साथ ही साथ में यूनानी मेडिसिन में भी इसका वर्णन है। तिब्ब ए नवाबी में उसको, उसके एक नेचुरल रेमेडीज में उसका वर्णन आया है। तो ये हिस्ट्री है इसकी, ये हमें क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि जो हम खा रहे हैं, जो भी हम यूज कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया है, और ये जो प्रॉब्लम के लिए हम यूज कर रहे हैं वो इसका एक्चुअल उतना यूज है क्या। इसलिए हमें हिस्ट्री हर एक चीज की इम्पोर्टेंट रहती है, मतलब ओरिजिन हमें पता होना चाहिए इसका। अभी ये ऑल ओवर वर्ल्ड में कल्टीवेट होता है। इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो है, उसके गुणधर्म देख के हर एक जगह पे ये ज्यादा उगाया जाता है। तो ब्लैक क्यूमिन ऐसा दिखता है, एक लाइट ब्लू कलर का एक फूल रहता है, उसके ऊपर आपको जो दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे दाने, उसमें उसमें से निकलते हैं ब्लैक क्यूमिन। तो ये ऐसा दिखता है ब्लैक क्यूमिन। आयुर्वेद में ब्लैक क्यूमिन को काला लाजी, उपकुंचिका ऐसा कहा जाता है। ये आपको भाव प्रकाश निघंटु में भी इसका वर्णन है। आयुर्वेद में जो जीरक के प्रकार बताए गए हैं उसमें है, उसमें एक वर्णन के
अंदर ये है, ये हरितक्यादि वर्ग में कहा गया है। क्योंकि ये वर्ग वगैरह आपको क्यों जरूरत है, क्योंकि इसका उल्लेख आयुर्वेद में भी है और बाकी ग्रंथों में भी है। ये आपको पता होना चाहिए कि आयुर्वेदा व्यू, तो आयुर्वेद के अनुसार हमने जो रस देखे हैं, जो 6 रस होते हैं हमारे, उसमें इसका रस है कटु। कटु मतलब तीखा रस होता है, उसका कड़वा रस होता है। और विपाक भी कटु है। वीर्य उष्ण है इसका, उष्ण होने के कारण इसको पित्त प्रकृति के व्यक्ति में संभल कर देना चाहिए। गुण है लघु और स्निग्ध, और इसके कटु और उष्ण प्रकार के कारण ये एक वात दोष और कफ दोष, सबको पता है वात दोष और कफ दोष जैसे उष्णता से कम होते हैं, तो ये वात और कफ दोष को कम करता है शरीर के अंदर। पित्त को भी बैलेंस करता है, लेकिन पित्त का अगर विकार होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी कि पित्त के विकार में इसको कैसे यूज किया जाता है। तो मेनली कफ और वात बॉडी टाइप में आप, या कफ और वात के जो भी डिसीजेस होते हैं, वात के डिसीजेस मतलब क्या होता है, जनरली बॉडी पेन है, कहीं पे भी पेन है, ये वात के डिसऑर्डर से। कफ मतलब सर्दी खांसी अस्थमा, ये कफ रिलेटेड इन जनरल ये डिसीजेस है। बाकी डीप में जाते हैं तो बहुत सारे व्याधियां वात और कफज में आती हैं। तो ये पित्त दोष को बढ़ाता है। बढ़ाता है मतलब ये क्या है, अगर किसी व्यक्ति का बॉडी टाइप ही पित्त है, मतलब उसका उष्णता ज्यादा है, उसके शरीर में हीट ज्यादा है, उसकी प्रकृति ही पित्त प्रकृति है। जैसे 3 प्रकृति बताई गई है, वात पित्त और कफ, उसकी प्रकृति पित्त है, साथ में पित्त प्रकृति भी है, और उसके पित्त के डिसीजेस भी है। जैसे आम्ल पित्त है, पेट में जलन रहती है, या फिर गले में जलन रहती है, तो उसमें एक हमें इसको कुछ अदर हर्ब्स के साथ यूज करना होता है। पहले जो बढ़ा हुआ पित्त है उसको कम करना होता है, और फिर ये हमें शुरू करना होता है। और ये जो है दीपन पाचन बताया गया है। आम दोष के बारे में मैं बताऊंगी, शायद बहुत लोगों को आम दोष के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि आम दोष होता क्या है। आयुर्वेद में आम दोष को कहा जाता है कि ये एक टॉक्सिन है, वो शरीर में तैयार होता है। जो भी हम खाना खाते हैं, अगर वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो वो इनडाइजेस्टेड फूड वैसे ही शरीर में रहता है, उसको आयुर्वेद में आम दोष कहा जाता है। और ये आम दोष बाकी डिसीजेस को उत्पन्न करता है। कोई भी डिसीजेस हो, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जॉइंट पेन है, गाउट है, ये आम दोष की वजह से उत्पन्न होता है। तो आम दोष तो इंडाइजेशन है, इंडाइजेस्टेड फूड आपके शरीर के अंदर वैसे ही बना रहता है, तो वो आगे की धातुओं का पचन नहीं कर पाता, आगे की धातुएं अच्छे से नहीं बनती। जैसे 7 धातुएं मैंने ब्राह्मी के सेशन में भी आपको बताई है, अगर आपने वो देखा नहीं तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ब्राह्मी में जो 7 ब्राह्मी के सेशन में जो मैंने आपको 7 धातु बताई, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो ये 7 धातुओं का पोषण रुक जाता है अगर आम दोष शरीर के अंदर बढ़ता है। तो मेन आयुर्वेद में इसके गुणधर्म क्या कहे गए हैं, वातानुलोमन है। वात का अनुलोमन मतलब वात का मेन प्रॉपर्टी है गति, गति करना। जैसे हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमारा खाना भी डाइजेस्ट हो रहा है, या फिर जो भी एक्सक्रीशन है, मल मूत्र, ये वात की वजह से होता है। इसमें कुछ रुकावट आ जाती है, मतलब ये रुक जाता है, तो उसको अनुलोमन उसको नीचे के साइड में जाना बहुत जरूरी है। इसलिए वातानुलोमन ये काम हमारा ब्लैक क्यूमिन करता है। दीपन करता है। दीपन का मतलब होता है कि जिनका अग्निमंद है, जिनको भूख नहीं लगती, जिनको अरुचि है, खाने में कुछ भी टेस्ट नहीं लग रही है, तो उनको दीपन औषधियों की जरूरत होती है। दीपन और पाचन दोनों अलग अलग कंसेप्ट है आयुर्वेद में। तो दीपन का मेन कंसेप्ट है कि भूख लगना, भूख अच्छे से लगनी चाहिए, तो ये दीपन है। और बाद में ये अच्छे से डाइजेस्टिव जूसेस है, वो सिक्रेट करने में मदद करता है। इसलिए ये दीपन की प्रॉपर्टीज इसको आयुर्वेद ग्रंथ में इसकी वर्णन की गई है। साथ ही में ये पाचन है। पाचन मीन्स जो भी हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, उसका डाइजेशन अच्छे से होना चाहिए। इसको आयुर्वेद कंसेप्ट है पाचन। दीपन और पाचन दोनों करने वाला एक आयुर्वेद में वन ऑफ द एक हर्ब है, जो दीपन और पाचन हर एक इसमें ये गुणधर्म नहीं रहते। कुछ कुछ ही आयुर्वेदिक हर्ब्स ऐसे हैं जो आपके भूख भी बढ़ाएंगे और आप जो भी खाना खा रहे हो उसका पाचन भी करेंगे, इसलिए ये दीपन पाचन है। आयुर्वेद में इसको स्वेदल कहा गया है, मतलब स्वेद को ये ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स को ये स्टिमुलेट करता है। इसकी वजह से ये ज्वर में
जिसको बुखार है उसमें ये यूज होता है। या फिर स्किन डिसीजेस में ऐसा होता है कि उनको पसीना नहीं आता। पसीना आना बहुत जरूरी है। अगर पसीना नहीं आता है तो हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो शरीर के बाहर नहीं निकलेंगे। आयुर्वेद में जो ये 3 मल बताए गए हैं, स्वेट, यूरिन और फीकस, तो ये तीनों अच्छे से एक्सक्रीशन प्रोसेस अच्छे से होने चाहिए। इसकी वजह से हाँ ये स्वेदन का काम करता है। तो जिनको ऐसा होता है कि स्किन डिसीजेस है और पसीना भी अच्छे से नहीं आता है, तो ये स्वेदन का कार्य करता है। और ज्वर में भी ये स्वेदन होने की वजह से ज्वर की जो फीवर है उसको कम करता है। कृमिघ्न कहा गया है वर्म्स में, जैसे बच्चों में है वर्म्स है, बड़ों में भी वर्म्स पाए जाते हैं लेकिन बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। कृमिघ्न एक्टिविटी इसकी प्रूवन है, एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल, ये आगे रिसर्च पेपर्स में भी इसका प्रूवन है कृमिघ्न जो कहा है। तो कृमि में भी ये यूज कर सकते हैं। और स्किन डिसीजेस में तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये हेतु कृमि ही होता है, शरीर के अंदर वर्म्स बढ़ते हैं पेट के अंदर, वो भी इनडाइजेस्टेड फूड की वजह से। और जो भी हम हमारे रूटीन लाइफस्टाइल में खाना खाते हैं, कुछ स्वीट्स ज्यादा खाते हैं, उनको कृमि के लक्षण ज्यादा दिखते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, ये वात कफ को बैलेंस करता है, मतलब कम करता है, और पित्त को बैलेंस करेगा। जैसे कि जो नॉर्मल लेवल पे है अगर पित्त, तो उसको वो बैलेंस करेगा, उसको बढ़ाएगा नहीं। और जो भी जिसका भी पित्त बढ़ा हुआ है उसको हम अदर हर्ब्स के साथ यूज करेंगे। एपेटाइट स्टिमुलेंट है, पहले कहा अरुचि में है, इसको यूज किया जाता है, भूख बढ़ाने के लिए यूज हो जाता है। खाने का मन नहीं करता, जिनको खून की कमी होती है उनको ये ज्यादा दिखाई देता है, कृमि ज्यादा होते हैं उनको दिखाई देता है कि खाने का मन नहीं करता, या जो भी वो खाना खाते हैं वो पचन नहीं होता, या बार बार गैसेस पास होती हैं, पेट फूला हुआ रहता है, गैसेस बहुत ज्यादा बनती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो गैसेस फॉर्मेशन होती है, मतलब वहां पे इनडाइजेस्टेड फूड आपका पेट के अंदर रह रहा है, इसकी वजह से गैसेस हो रही है। और गैसेस की वजह से एब्डोमिनल ब्लोटिंग है, और वो गैसेस भी बार बार कभी कभी गैसेस पास भी हो जाती है, लेकिन ये ज्यादा प्रमाण हो रहा है गैसेस का, तो इसमें ये ज्यादा यूजफुल होता है। तो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करने में भी ये हेल्प करता है। और ये डाइजेशन पे इतना इंप्रूवमेंट करता है, इसकी वजह से ये लीवर फंक्शन अच्छा करता है, जो मेटाबॉलिज्म है, कोलेस्ट्रॉल भी मेंटेन करने में इसका अच्छा रोल है। जिनको खाने का मन नहीं है उनका भी एपेटाइट बढ़ाता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन मतलब पेट फूलना, और पेट में दर्द भी होता है, गैसेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पेट में दर्द ज्यादा महसूस होने लगता है गैसेस की वजह से। क्योंकि अगर किसी को देखा जाए कि 2-3 दिन मोशन अच्छे से साफ नहीं हुआ, तो गैसेस की वजह से उनको पेट दर्द होना शुरू होता है। तो इन केसेस में ये ब्लैक क्यूमिन बहुत अच्छा यूज हो जाएगा। अस्थमा में ये बहुत अच्छा यूज होता है इसका। जनरल में अभी अस्थमा में है या एलर्जिक राइनाइटिस है, उसमें मैं जनरली पेशेंट्स को ये प्रिस्क्राइब करती हूँ। और जिनको ऑलरेडी अस्थमा है, चल रहा है उनका कुछ मेडिसिन, या बच्चों को हो जाता है कभी सर्दी खांसी, उनमें भी ये बहुत अच्छा उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि ये कंजेशन कम करता है, जो ब्लॉकेज है वो कम करता है। कफ है, क्योंकि ये कफ विकार को कम करता है, एक्सेसिव कफ को कम करता है, इसलिए जो भी खांसी है, बलगम आ रहा है, उसको वो कम करेगा। एक्स्ट्रा म्यूकस सिक्रेशन, अगर म्यूकस सिक्रेशन ज्यादा हुआ तो वो ज्यादा वीजिंग बन जाती है हमारे लंग्स में, जो है उसकी आवाजें आने लगती है अस्थमा के पेशेंट में। तो ये म्यूकस सिक्रेशन भी उनका मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये सूजन कम करता है, शोथ कम करता है, ये कटु रस होने की वजह से ये अपनी सूजन कम करता है। इसकी वजह से ये अस्थमा के पेशेंट में उनका जो एयरवे होता है, ब्रीदिंग का जो एक पाइप रहता है, वो उसका सूजन कम करने की वजह से अस्थमा में ये रिलीफ देता है। वीजिंग कम करता है। अस्थमा के पेशेंट्स में अगर अटैक उनको आता है, बार बार अटैक आता है, तो जैसे ये यूज किया जाता है, तो अस्थमा के जो लक्षण दिखते हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है अटैक्स की, बार बार अटैक्स आनी है, उसमें भी कमी लगती है। और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है, लंग्स की कैपेसिटी क्या है वो देखने के लिए, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया है अस्थमा के पेशेंट्स में ये यूज करने के बाद। ज्वरग्न है, फीवर है, कुछ भी प्रकार का फीवर है, वायरल फीवर है, तो उसी में भी आप यूज कर सकते हैं। एंटीहिस्टामिनिक इफेक्ट है, इसीलिए सर्दी खांसी के ऊपर ये अच्छा इफेक्ट करता है। मतलब एंटीहिस्टामिनिक आप नॉर्मल डोज में भी आप ले लेते हो, एक ब्लैक क्यूमिन 2 टाइम ले लेते हो, तो ये ज्यादा यूजफुल होता है। और मैंने देखा है कि ये बहुत से यंग जनरेशन में
सर्दी खांसी और डस्ट की एलर्जीज ज्यादा रहती है। डस्ट की एलर्जी की वजह से उनको ज्यादा छींके आना या फिर सुबह सुबह उठते ही ज्यादा छींके आना, बहुत लोगों में ये समस्या रहती है। तो इनमें जो एलर्जी कंडीशन होती है उनमें ये बहुत यूजफुल होता है एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट की वजह से। नाक में से पानी आता है, नाक में इचिंग होती है, गले में इचिंग होती है, या फिर सोर थ्रोट है, गले में दर्द है, तो उसमें भी ये उसका यूजफुल है, क्योंकि इसका गुणधर्म है ये वात और कफ का शमन करना। इसकी वजह से ये ज्वरग्न और प्रतिशायक में उपयोग होता है। आयुर्वेद में एलर्जिक राइनाइटिस को हम ये कह सकते हैं कि वात और कफज प्रतिशाय कहा जाता है सर्दी को आयुर्वेद में। तो ये वात कफज प्रतिशाय मेनली तब होता है जब डाइजेशन हमारा पुअर है या फिर कुछ एलर्जी है इस चीज में, ये हमें वात कफज प्रतिशाय देखने को मिलता है। तो ये आयुर्वेद के अनुसार भी इसका वर्णन वात कफज प्रतिशाय में किया गया है। इसका जो गुणधर्म है उसमें भी ये यूजफुल है। वुमेन्स हेल्थ में ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। वुमेन्स हेल्थ में ऐसा है कि बहुत लोगों को मासिक धर्म के दौरान पेट में दर्द होता है। वो इतना दर्द होता है कि कभी कभी इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, टैबलेट्स लेनी पड़ती है, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। हर एक महिला में कभी ना कभी ये उनको डिस्मेनोरिया का तकलीफ दिखाई ही देती है। तो ये मेंस्ट्रुअल फ्लो रेगुलेट करने का काम करता है, और साथ ही में वात को बैलेंस करने की वजह से ये पेन भी कम करता है। तो डिस्मेनोरिया में जिन जिनको पेन होता है मेंसेस के दौरान, तो वो उन्होंने जरूर इसको यूज करना चाहिए। जैसे कि स्कैंटी मेंसेस भी होते हैं, किस किस को मेंसेस बहुत ही कम आते हैं, फ्लो स्पॉटिंग होती है, एक दो दिन ही स्पॉटिंग होती है, या फ्लो बहुत ही कम होता है। जैसे पहले उनका फ्लो अच्छे से आता था, 4 दिन आता था, अभी फ्लो कम हुआ है, उनमें ये यूज होता है। किस किस को पीरियड्स डिले हो जाते हैं, कभी कभी 1-2 महीने के गैप में आते हैं, बाद में लेट आते हैं, उसमें भी ये पीरियड्स के हमारे हेल्थ में बहुत यूजफुल होता है। और पोस्टपार्टम में मैं कहती हूँ सुतिका जिसको कहा जाता है, सुतिका परिचर्या में, सुतिका में फीवर की कंडीशंस हमें ज्यादा दिखती है, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो शरीर है वो कमजोर हुआ होता है। तो सुतिका में पोस्ट डिलीवरी में जो फीवर आता है, ज्वर आता है, या फिर बॉडी पेन होता है, तो इन उसमें ये ब्लैक क्यूमिन बहुत अच्छे से हेल्प करता है। प्लस ये ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई बढ़ाने में बहुत अच्छा है, तो सुतिका में ये यूज करना ही है। ब्रेस्ट मिल्क की जो एबनॉर्मलिटीज है वो कम करता है, क्योंकि इसका रस कटु है। इसकी वजह से अगर ब्रेस्ट मिल्क की एबनॉर्मलिटीज कम हुई तो बेबी को जो मिल्क जाएगा वो भी अच्छी क्वालिटी का जाता है। इसकी वजह से उनका डाइजेशन इंप्रूव होता है। बेबीज को होता है कि गैसेस होती है, पेट दर्द करता है, वो बताते नहीं है, लेकिन हमें उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी वो ब्रेस्ट मिल्क भी डाइजेस्ट नहीं होता है उनको। तो इन केसेस में अगर हम सुतिका में ये यूज करते हैं, लैक्टेटिंग मदर्स में हम ये यूज करते हैं, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल दिखता है। बाकी ये अर्थराइटिस में है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, आमवात में, संधिवात में ये कैसे यूज होता है, इसके मैंने यहाँ पे रीजंस बताए हैं। एक तो ये सूजन कम करता है, प्लस ये इसकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसकी वजह से जॉइंट पेन है, स्वेलिंग है, स्टिफनेस है, मतलब जकड़न है, वो कम होती है। आयुर्वेद में रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, उसको बोलते हैं आमवात। आम वात का कनेक्शन आप समझ सकते हो, आम और वात। आम बढ़ता रहता है, आम मतलब क्या, इनडाइजेस्टेड फूड जो शरीर में एक्यूमुलेट होता है। वो क्यों होता है कि अगर हमारी पाचक अग्नि कम है तो आम शरीर में तैयार होने लगता है। तो ये अगर आम शरीर में बढ़ता जाता है तो ये हमारे जॉइंट्स की जगह पे जाके रुकता है, और वहां पे हमें दर्द शुरू होता है। जैसे घुटनों में दर्द है, बड़े बड़े जॉइंट्स में ये पहले शुरू होता है, फिर छोटे छोटे जॉइंट्स में जाता है, इसको आमवात कहते हैं। तो इसमें स्टिफनेस ज्यादा रहती है, मतलब अकड़न ज्यादा रहती है। तो ये वात कफज ही व्याधि बताई गई है आयुर्वेद में। तो वात कफज में ये अच्छा काम करने की वजह से ब्लैक क्यूमिन यहाँ पे बहुत यूजफुल होता है। आम वात में दीपन पाचन की जरूरत है, क्योंकि अगर आम पेट में अगर आम बनता है तो वो वात की वजह से, बढ़े हुए वात की वजह से पूरे शरीर में चला जाता है, संचार करता है, और ज्वाइंट्स में रुका रहता है। तो ये ज्वाइंट्स में भी जो आम गया है उसको पाचन करना, तभी वो तकलीफ है, वहां की सूजन है, ज्वाइंट्स की सूजन है, वो कम करेगी दीपन पाचन होने की वजह से। और इसमें एक थाइमोक्विनोन नाम का एक कंस्टिट्यूएंट होता है, मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, इसकी वजह से ये काम करता है।
तो ये किडनी डिसीजेस में भी बहुत यूजफुल पाया गया है। किडनी स्टोन्स में हम ये यूज करते हैं, और किडनी स्टोन्स अगर बहुत दिन तक रहते हैं तो रीनल फेल्योर तक भी पेशेंट जाता है। तो ये किडनी स्टोन के पेशेंट में और जो रीनल फेल्योर के पेशेंट्स है उनमें भी ये यूज करना चाहिए। किडनी स्टोन्स के पेशेंट में ये क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये मूत्रल है, मतलब डायूरेटिक है, और ये अच्छे से पाचन करता है जो भी स्टोन्स है या फिर क्लेद है शरीर में बना हुआ, तो ये मूत्र मार्ग से वो बाहर निकालता है। इसकी वजह से ये किडनी स्टोन में और किडनी का फंक्शन अच्छा करने में ये मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनोमोड्यूलेटरी है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। इसकी वजह से ये रीनल जो डिसीजेस है उसके ऊपर ये काम करता है। तो ये मैंने एक रिसर्च पेपर है जिसपे किडनी स्टोन और रीनल डैमेजेस पे इसका रिजल्ट क्या है उसके बारे में डिटेल्स दिए गए हैं। ये जो दिख रहा है ये नाम है उस जिन्होंने ये रिसर्च किया है, और इस नाम से अगर आप सर्च करते हो तो आपको ये रिसर्च पेपर दिखाई देगा कि इस पे ये कैसा काम करता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ बताते हैं, आयुर्वेद में ग्रंथ में तो लिखा गया है, लेकिन विथ प्रूफ हमारे साथ हमारे पास है तो हम आगे और ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी मैंने पहले ही कहा, ये कृमिघ्ना है। तो आयुर्वेद में कृमि को कहा जाता है बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, इनकी सब कैटेगरी कृमि में आती है। तो ये सेम थाइमोक्विनोन जो है वो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है, वो स्टेफिलोकोकस ओरियस है, एपिडर्मिस है, इसमें ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब स्किन डिसीजेस होते हैं इसकी वजह से, स्किन पे बॉइल्स आना या फिर सूजन आना, त्वचा के ऊपर बड़े बड़े फोड़े आ जाते हैं स्किन के ऊपर किसी किसी, या फिर एक्ने में भी ये यूज होता है इसकी वजह से। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है इसकी वजह से। और जैसे ये वायरल एंटीवायरल भी एक्टिविटी इसकी प्रूवन है, ये रिसर्च पेपर में प्रूवन है। हेपेटाइटिस बी में है, हेपेटाइटिस सी में है। HIV में ये ऐसा है कि इम्यूनिटी बढ़ाता है। HIV पेशेंट्स इम्यूनो कंप्रेसिव डिसीज कहते हैं उसको, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम रहती है, उनको बार बार बीमार रहते हैं। तो इन केसेस में भी हम ये यूज कर सकते हैं। कोविड में भी इसका अच्छे से यूज हुआ है। कोविड भी एक वायरस की वजह से ही होता है, उसके भी लक्षण कम होने में इसका अच्छा यूज हुआ है। ये रिसर्च पेपर में उसके सारे डिटेल्स मेंशन है जो मैंने लिंक आपको दी है। अभी हम 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, और ये हमारा फ्री कंसल्टेशन रहता है हर बुधवार को सुबह 10 से 4। तो ये नंबर आप नोट करिए, और हर बुधवार को अगर पेशेंट्स है तो पहले रिपोर्ट्स भेज के आप कंसल्टेशन ले सकते हो। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, सिर्फ रिएक्शन प्रोडक्ट्स की ही जानकारी चाहिए, इसके लिए भी आप कॉल कर सकते हो। तो हर बुधवार को इस नंबर पे आप कॉल करिए। आप ये नंबर नोट करिए, तब तक हम 5 मिनट्स के लिए ब्रेक लेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे का सेशन करते हैं। तो ब्लैक क्यूमिन में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी पाई गई है, क्योंकि ये जो सेल ग्रोथ होती है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है, उसको ये रोकता है। और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये कैंसर में प्रिवेंशन के लिए, और जो भी कीमोथेरेपी ले रहे हैं उनको उस कंडीशन में एक बैलेंस बनाने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। और इसकी जो मेटास्टेटिस होता है, जो ग्रोथ पे ग्रोथ होती जाती है, तो वो रुकाती है। और जो भी सेल डेथ होती है उसमें भी ये ज्यादा गुणकारी है। मतलब नॉर्मल सेल डेथ भी होती है, अगर हमारे अच्छे हेल्दी सेल है
वो भी एबनॉर्मल होके सेल डेथ हो जाती है, तो वो रोकने का काम ब्लैक क्यूमिन करता है। ट्यूमर इनिशिएशन, मतलब कैंसर में ट्यूमर बनता है और उसका प्रोग्रेस होते रहता है, पहले स्टेज से दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, ऐसा ये जाता है, तो ये प्रोग्रेशन रोकने में भी ये मदद करता है। तो ये ब्लैक क्यूमिन हम उस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। और ये इम्यूनिटी के लिए तो बेस्ट है, इसकी वजह से कैंसर में सूजन कम करना या फिर इम्यूनिटी बढ़ाना, इसके लिए हम ब्लैक क्यूमिन यूज कर सकते हैं। ये रिसर्च पेपर्स हैं जो कैंसर में यूज किया जाता है इसका, इसमें सारे डिटेल्स दिए गए हैं। ये लिंक भी मैं आपको शेयर करूंगी बाद में, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो मैं पीपीटी भी शेयर करूंगी आपके साथ। ये भी कुछ रिसर्च पेपर्स है, इसमें उसके सारे गुणधर्म बताए गए हैं। ओवरऑल ब्लैक क्यूमिन जो कहा गया है, ये ओवरऑल किस किस कंडीशन में यूज होता है, डायबिटीज में ये यूज होगा, क्योंकि ये लीवर के लिए, लीवर की हेल्थ अच्छा करता है, डाइजेशन अच्छा करता है, इसकी वजह से एंटी डायबिटिक है। न्यूरो प्रोटेक्टिव है, नर्व्स को भी, कटु रस है, इसकी वजह से नर्व्स जो चलती है हमारी, वात दोष गति देता है, नर्व्स जो है हमारा इम्पल्स कंडक्ट करती है, तो वात दोष अगर अच्छा रहता है तो न्यूरो प्रोटेक्टिव भी काम अच्छे से हो जाता है। इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, सूजन कम करता है, दर्द भी कम करता है, क्योंकि ये कटु रस है, तीखा है, इसकी वजह से इसका ये क्वालिटीज है इसमें। पल्मोनरी प्रोटेक्टिव है, इसकी वजह से ये अस्थमा में है, सर्दी खांसी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो भी आपको डिसीजेस है उस पे ये काम करता है। हेपेटो प्रोटेक्टिव उसको कहा गया है, ये कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी बढ़ाता है, और इसका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल, उसको ये कम करता है, और लीवर का फंक्शन अच्छा करने की वजह से ये हिपैटो प्रोटेक्टिव है। नेफ्रो प्रोटेक्टिव है, मतलब किडनी के लिए ये हमारे संरक्षण देता है। तो मैंने पहले ही कहा कि किडनी रीनल फंक्शन में ये कैसा काम करता है, ये कटुरस होने की वजह से ये मूत्रल है, और जो भी क्लेद है, मतलब डायबिटीज में भी ऐसा ही होता है कि अगर ज्यादा क्लेद जमा होता है आम शरीर में, विषारी तत्व शरीर में जमा होते हैं, तब ये ज्यादा हमारे किडनी को इफेक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से ये हमारे शरीर में कुछ भी अनवांटेड टॉक्सिन्स जमा नहीं होने देता, इसकी वजह से ये नेफ्रोप्रोटेक्टिव है। रीनल डिसीजेस में इसका यूज होता है। डाइजेशन में तो इसका यूज सबको पता है, ये आज मतलब ज्यादा से ज्यादा ये जो खाने में इस्तेमाल होता है, इसके ये डाइजेस्टिव की प्रॉपर्टी की वजह से ही होता है, क्योंकि अगर गैसेस है या फिर इंडाइजेशन है, इसका यूज नॉर्मली खाने में भी करते हैं लोग। एंटीबायोटिक है, क्रूमिग्न है, एंटी हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर में ये काम करता है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि कोलेस्ट्रॉल को ये मेंटेन करता है, इसकी वजह से ये बीपी भी अच्छे से मेंटेन करेगा। एंटी कार्सिनोजेनिक का मैंने पहले आपको बताया कि ये कैसा काम करता है कैंसर में, और ये एक रिसर्च पेपर है जिसका लिंक मैंने शेयर किया है। इसमें ये जो मैंने अभी शॉर्ट में बताया उसका फुल डिटेल इसमें बताया गया है ये रिसर्च पेपर में, तो ये भी आपको चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। तो अभी ब्लैक क्यूमीन का मेन डोज के बारे में बात करते हैं। ब्लैक क्यूमीन हेल्दी के लिए एक लेना है, सुबह और शाम में आप ले सकते हैं, लेकिन जिसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, पेट के रिलेटेड कोई समस्या है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट फूलता है, उनको ये खाने के पहले लेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, मेरे पास डाउट्स भी आते हैं कि उनको ब्लैक क्यूमिन वो ले रहे हैं फिर भी उनका डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा। उनका यही होता है कि उनका डोज वो जो लेना चाहिए वैसे वो लेते नहीं है। मेनली डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो आपको ये खाने से पहले ही लेना है कंपलसरी। और जैसे और कोई प्रॉब्लम है, जैसे स्किन रिलेटेड है, किडनी रिलेटेड है, या फिर आप डायबिटीज के लिए ले रहे हैं, तो उसमें आप खाने के बाद में भी और किसी भी समय में ले सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये खाने के पहले आपके डाइजेशन इंप्रूव करने में लेना है। और साथ ही में हमें ये भी इस्तेमाल करना है इसका हमारे अदर प्रोडक्ट्स के साथ। जैसे मैं आपको हर एक आयुर्वेद हर्ब्स के बारे में बताती जाऊंगी, लेकिन ऐसा मुझे डाउट आता है कि गिलोय भी यूज होता है ज्वर में, और ब्लैक क्यूमिन भी यूज होता है ज्वर में। तो ये हमें देखना पड़ता है कि फीवर कैसा है ना, मतलब फीवर के लक्षणों में अगर ज्यादा पित्त के लक्षण ज्यादा दिख रहे हैं, एसिडिटी बढ़ी हुई है, तो हम गुड़ुचि यूज करते हैं, क्योंकि इसका वीर्य उष्ण है,
तो उष्ण वीर्य से उष्ण गुण बढ़ेगा, लेकिन वायरल फीवर है वो कम भी होगा। इसकी वजह से पहले जो हमें स्किन डिसीज में भी ऐसा ही होता है कि रक्त धातु की दुष्टि होती है, तब भी गिलो यूज होता है और ये ब्लैक क्यूमिन भी यूज होता है। लेकिन रक्त धातु में भी स्किन डिसीज कौन से टाइप का है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि गिलोय आप 1 मंथ स्टार्ट करो, फिर आप ब्लैक क्यूमिन वो स्टॉप करो, फिर ब्लैक क्यूमिन स्टार्ट करो। क्योंकि उष्ण गुण भी इंपॉर्टेंट है और कटु रस भी इंपॉर्टेंट है। वात और कफ की बीमारियां हैं तो ब्लैक क्यूमिन ज्यादा काम करेगा, और तीनों दोष की बीमारियां तो वो गिलोय काम करेगा। बाकी हमारे ब्राह्मी, अश्वगंधा, इसके साथ तो आप यूज कर सकते हो। आरजेजीएल के साथ है, सीबकथॉर्न, हेल्दी बोन्स के साथ भी अगर आप यूज करते हो इसको, तो आपको जॉइंट हेल्थ में, अर्थराइटिस में बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। तो ये कॉम्बिनेशन आप जैसे कि लक्षण दिख रहे हैं उसके ऊपर आप कर सकते हैं, या फिर उसमें भी आपको कुछ डाउट है तो आप इस नंबर पे भी कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशन कैसा क्या करते हैं। लेकिन ओवरऑल ये जो मैंने आपको बताए हैं, इनके जो प्रॉपर्टीज है, ये कहाँ कहाँ पे गुणकारी है, तो वो आप ऐसे ही दे सकते हैं लोगों को। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर गिवन वंडरफुल प्रेजेंटेशन। इसमें काफी सारे डाउट्स मुझे भी क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, ताकि आपने इसको डोसेज के साथ और इसका जो बेनिफिट के लिए हमको कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझाया। सो थैंक यू सो मच, आपका मैं धन्यवाद देता हूँ करता हूँ। एंड अभी किसी को कुछ सवाल रहेगा आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। और आज के जो सेशन जो ब्लैक क्यूमिन के बारे में दिया था, तो उसके बारे में आपको कुछ पूछना है तो आप लोग हैंड रेज कीजिएगा, तो हम आपको मौका देते हैं डॉक्टर से बात करने के लिए। अनम्यूट कीजिएगा, निश्चय ज्ञानो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर रामस्वरूप पानीपत से। बात कीजिए, सुनाई दे रहा है। जी जी। मुझे जैसे अस्थमेटिक जो प्रॉब्लम है उसमें क्या डोज देनी है हमें पेशेंट को? जैसे उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अस्थमा के अटैक उनको ज्यादा आ रहा है, तो आप दो दो में दे सकते हैं। जो भी क्रॉनिक पेशेंट्स है उसको दो दो कर दीजिए, और जो भी नॉर्मल है, जैसे कि अभी स्टार्ट हुआ है, ज्यादा बहुत दिन नहीं हुए, उनको हम एक एक कर सकते हैं, डोज दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। ओके, तो पूजा पावर चैट बॉक्स में डाला, कैन वी कंबाइन विद हेल्दी बोन? हाँ, हेल्दी बोन्स के साथ ये ले सकते हैं, मतलब ये कॉम्बिनेशन आप हमारे डीएक्सएन प्रोडक्ट्स के साथ कर सकते हो अच्छे से। हर एक प्रोडक्ट का इसमें कुछ भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि आप इसके साथ ब्लैक क्यूमिन नहीं ले सकते, आप ब्लैक क्यूमिन ले सकते हो, दोनों साथ में भी ले सकते हो, कोई भी हमारे डीएक्सएन का प्रोडक्ट। मतलब ये 6 हब्स ऐसे हैं कि ये हर एक इसमें इसके साथ जाते हैं, डीएक्सएन के साथ। ओके, तो इसका मतलब हम लोग जो हमारा गिलॉय है एंड ब्राह्मी है, ये हम्म 6 हब भी, एंड इंक्लूडिंग हमारा हेल्दी बोन, हम्म सीबकथॉर्न एंड ये हेल्दी हेल्दी बोन भी, सो साथ में हम्म। हम लोग यूज कर सकते हैं जी जी, इनके साथ में। सिर्फ हमें प्रिकॉशन इसलिए इस कंडीशन में लेना है जिनका पित्त दोष ज्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब एसिडिटी ज्यादा हो रही है, जलन है बहुत, जैसे मोशन में भी जलन है, यहाँ गले में भी जलन है, जहाँ पे उष्णता बढ़ी हुई है, हीट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं शरीर के अंदर, तब हमें ये पहले दूसरे हर्ब्स यूज करने हैं और फिर ब्लैक क्यूमिन यूज करना है। क्योंकि किस किस कंडीशन में ब्लैक क्यूमिन भी देना जरूरी है, लेकिन अगर उनका उष्णता ज्यादा बढ़ी हुई है तो पहले हमें वो नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, जैसे त्रिफला देके, गिलोय देके, और फिर हम ब्लैक क्यूमिन उसके बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, दीपक जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। मेरे को हाथ अंडर आर्म में थोड़ा एक ट्यूमर जैसा डेवलप हुआ है, उसमें वो खुजली स्टार्ट हो गया थोड़ा, और हम्म दूसरा हाथ के अंडर आर्म में भी खुजली स्टार्ट है। हम्म उसमें ट्यूमर नहीं है, लेफ्ट अंडर आर्म में, हम्म लेकिन राइट अंडर आर्म में कुछ ट्यूमर थोड़ा है, वैसा ही है दिखने में। मैं आरजीजीएल सभी लेता हूँ, और स्पिरुलिना आरजीजीएल 3 लेता हूँ मैं, ओके। और हम बक्ट्रॉन सब लेता है, सी बक्ट्रॉन, हम्म हेल्दी बोन्स।
सब लेते हैं। क्यूमिन्स लेना पड़ेगा क्या? जी जी, ये ब्लैकिश कलर का है, ब्लैक कलर है, रेडनेस है। कौन सा? आपके अंडर आर्म्स में जो है इचिंग होता है वो हाँ, ब्लैक ब्लैक कलर का। ब्लैक ब्लैक है, हो गया। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आप हाँ। ब्लैक क्यूमीन भी स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे कि आपका इचिंग का क्या है और वो कितने दिनों से है, तो आपको नीम के साथ कंबाइन करना है नहीं करना है तो मैं आपको वो बता दूंगी। या फिर आप नीम कुछ दिन लेके फिर ब्लैक क्यूमिन भी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि हमें 3-4 देखना पड़, महीने। आप ये स्किन डिसीजेस पे क्या होता है, देखना पड़ता है कि बाकी के लक्षण भी क्या है। तो आप हमारे हाँ, फोन पे अगर एक बार कॉल करके पूरी डिटेल्स देंगे तो मैं आपको बता पाऊंगी। बाकी आरजीजीएल ले रहे हैं उसका आपको बेनिफिट ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ भी अगर अच्छे जल्दी रिजल्ट चाहिए तो हमें ये सब स्टार्ट करना पड़ता है, जैसे ब्लैक क्यूमीन है या फिर बाकी जो ओके भी आप ले रहे हो। तो वो आप ले रहे हो वो तो कंटिन्यू करिए, लेकिन साथ ही में और कुछ भी ऐड करना है तो मैं आपको बता दूंगी। ओके। ओके वेंसडे आई विल कॉल यू। ओके। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू। सतीश कांचन। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। ब्लैक क्यूमिन अगर ये एलडीएल कम करने के लिए यूजफुल है तो कौन सा डोसेज में हम ले सकते हैं? एक एक ही लेना है उसको, मेन एक एक ही लेना है। और लिपिड प्रोफाइल के ऊपर भी ये डिपेंड होता है कि एलडीएल कितना बढ़ा हुआ है और एचडीएल क्या रेंज में है। तो एचडीएल क्या रेंज में है उनका, जिनके लिए लेना है? थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है। एलडीएल थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा है। ओके। ज्यादा है। हाँ हाँ, और ट्राइग्लिसराइड्स है, टोटल कोलेस्ट्रॉल है, ये भी ज्यादा है क्या? थोड़ा बहुत ज्यादा है। ओके ओके, नहीं एक एक ही लेना है उसमें, उस कंडीशन में। तो सुबह एक और शाम को। क्रॉनिक कंडीशंस में आप दो दो कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप एक एक ले सकते हो। ओके ओके मैम, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। सूरज डीएक्सएल अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। मैं नेपाल से नेपाल से बोल रहा हूँ। तो मैं भी 4 साल हो गया डीएक्शन प्रोडक्ट यूज़ करते हुए। तो इसी वक्त में मेरा अभी 8 मंथ हुआ है मेरी बच्ची का। तो उनको फेस में जो गमोरा भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा रेड कलर का रेड कलर के वो फेस में निकला है। तो उनको मैं दवा भी करवाया तो उसको ठीक नहीं हुआ। तो डीएक्शन के प्रोडक्ट भी बच्चे को यूज करा रहा हूँ। स्प्रोलेना और कोकोजी और आरजीजेल भी कभी कभी खिला देती हूँ, लेकिन वो उसका रीजन नहीं आया। शाम को पेस्ट भी लगा देता हूँ फेस में, टीटी क्रीम भी लगा देता हूँ। तो सुबह अच्छा दिखता है, फिर शाम तक वैसे ही हो जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? और कब से है उनको ये, कितने दिन हो गए ये समस्या दिन को? तो 2 महीने, लगभग 2 महीने हो गया। दवाई भी करवाए, लेकिन दवाई से कुछ भी नहीं हुआ। तो गर्मी भी ज्यादा है इधर। तो डॉक्टर लोग बोल रहे थे कि गर्मी ज्यादा है, इसकी वजह से ऐसा निकल रहा है करके बोल रहे थे। ओके ओके ओके। सर मुझे आप एक बार, मैंने जो नंबर भेजा है ना आपको, उस पे फोटो भेजेंगे कि वो कैसा है क्या है, वो रेडनेस जो आया है तो उसका फोटो भेज दीजिए। और बाकी हिस्ट्री भी उसकी जाननी पड़ेगी, क्योंकि ये एक मतलब एक शॉर्ट हिस्ट्री में पूरा जानकारी नहीं मिल सकती। तो वो फोटो भेज दीजिए और फिर मैं आपको फोन पे भी बात करूंगी इसकी वजह से। ओके, क्योंकि छोटी बच्ची है तो हमें पूरा जानकारी लेके ही उसको जो भी स्टार्ट करना है करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर थैंक यू। मैंने शेयर किया था पहले, और अभी है, आपने नोट डाउन किया या चैट बॉक्स में मैं नंबर शेयर करूँ एक बार? चैट बॉक्स में भेज दीजिएगा मैडम। जी जी जी, ओके ओके, ठीक।
थैंक यू सो मच। और कोई है हैंड रेज कीजिएगा, कुछ भी सवाल रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। अर्पित वर्मा फ्रॉम यूपी, अनम्यूट कीजिए। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं पूछ रहा था, जैसे मेरे अभी एलर्जी हो रही है तो मैं ब्लैक च्यूमिन खा सकता हूँ? कैसी एलर्जी हो रही है, मतलब क्या हो रहा है एग्जैक्टली? मतलब फेस पर दाने हो रहे हैं कई सारे, जैसे होते हैं ना वाटर वाले, पानी पानी हाँ टाइप हाँ का। हाँ 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 हाँ, तो मैं इसमें खा सकता हूँ ब्लैक च्यूमिन? हाँ हाँ जी, खा सकते हो। अच्छा, मेरी एज जैसे 15 है तो मैं 2 खाऊं या 1 ही खा लूं? नहीं नहीं, एक एक खा सकते हो आप 2 बार। ओके मैम। शायद इंटरनेट प्रॉब्लम रहेगा। ओके, हाँ, तो जब ये पूजा जी ने पूछा था तभी हेल्दी बोन कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। हाउ अबाउट स्टूडेंट फॉर स्टडी करके डाला है। स्टूडेंट फॉर स्टडी नहीं, इसमें मतलब और कोई जो मैंने बताई है ये कंडीशन में यूज कर सकते हैं। और जैसे उनका स्मरण शक्ति बढ़ानी है, स्टडीज में कम है, तो वो ब्राह्मी आप यूज करें उसके साथ। ब्राह्मी के बारे में मैंने लास्ट सेशन हमारा ब्राह्मी का हुआ है, तो यस, लास्ट जो सेशन हुआ था उसका, उसको दोबारा देख लीजिएगा, देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। चैट बॉक्स में सूरज जी ने बोला ऑलरेडी नंबर शेयर किया है। हाँ, नंबर सेंड किया है मैंने ऑलरेडी। चैट बॉक्स में नंबर है, आप लोग उधर से नोट कीजिएगा। हाँ, ठीक है, तो और किसी का जो सेशन है हमारा एवरी थर्सडे 11:30 को रहेगा, तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। आप लोग जुड़े रहिएगा, जितना होता है उतना लोगों को ये जो बेनिफिट है, ये जो इंफॉर्मेशन है, तो सब लोगों को पहुंचाने के लिए एक बेहतरीन मौका है। जो दुनिया में बोल सकता हूँ कि एक पहली कंपनी है जो डॉक्टर के साथ आप लोगों को